ओके, वेलकम बैक गाइस। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम जो हैं जानेंगे किस वाली सेल्स के बारे में, बी सेल्स के बारे में। और इससे प्रायर हमने कौन सी सेल्स के बारे में जाना था, मोनोसाइट्स के बारे में। ठीक है ना, अभी तक आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले वाली वीडियोस जाके देखें। वहाँ पे मैंने ग्रैनुलोसाइट्स के पूरे सेल्स कवर अप कर दिए हैं और ए ग्रैनुलोसाइट्स हम स्टार्टअप कर चुके हैं। ठीक है ना, तो बी सेल्स की बात कर लेते हैं हम कि बी सेल्स क्या होते हैं। ठीक है ना, तो अगेन बी सेल्स किस में आता है, हमारे पास जो है लिम्फोसाइट जो हमारा होता है। लिम्फोसाइट बेसिकली हमारे पास कितने टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट है ना, या बी सेल जिसे आप कह देते हैं, या टी लिम्फोसाइट जिसे आप टी सेल कह देते हैं। तो और इस वाले वीडियो लेक्चर में हम कौन सा वाला कवर अप करने वाले हैं, बी सेल को। ठीक है ना, तो बेसिकली हमारा बी सेल होता क्या है। ठीक है ना, तो बी सेल हमारा जो टोटल जो है इट काउंट्स फॉर 20 to 40%। ठीक है ना, ये कितना होता है हमारी बॉडी में, 20 to 40% ऑफ टोटल ल्यूकोसाइट जो हमारा पार्ट होता है उसको कवर अप करता है। ठीक है ना, मेनली ये किसके साथ डील्स अप करता है, ये डील अप करता है हमारा किसके साथ, स्पेसिफिसिटी के साथ, है ना, स्पेसिफिसिटी से और एंड मेमोरी के साथ भी। ठीक है ना, तो आपने इसके बारे में पहले भी सुना है। स्पेसिफिटी मीन्स स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड कराएगा अगेंस्ट किसी एंटीजन के, मेमोरी कराएगा प्रोवाइड अगेंस्ट किसी एंटीजन के। कोई एंटीजन आया उसके अगेंस्ट जो है ये क्या करेगा, मेमोरी क्रिएट करेगा। ठीक है ना, आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अगेन हम बी सेल्स के बारे में हम तो वैसे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इसको हीमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स या हीमेटोपोइसिस में। ठीक है, उस वीडियो में जो हूँ मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूँ कि कैसे कैसे जो है हमारी सारी सेल्स बनती हैं, मैं उनका सारा चार्ट वहाँ पे बना चुका हूँ। ठीक है, बट फिर भी मैं एक और बार बता दूँ कि जो बी सेल्स हैं हमारी, बी सेल्स मेजरली हमारी क्या होती हैं जो इनका फॉर्मेशन है, ठीक है, कहाँ होता है ये होता है हमारा बोन मैरो में। अगेन जो इसका मैचुरेशन है, ठीक है ना, फॉर्मेशन या सिंथेसिस कह लीजिए आप इसे, और इसका जो मैचुरेशन है अगेन मैचुरेशन भी कहाँ होगा, इसका बोन मैरो में ही होगा। तो इसका मतलब ये वो सेल्स हैं जिसका कि है ना सिंथेसिस, फॉर्मेशन या फिर जो उसका मैचुरेशन है बेसिकली कहाँ पे हो रहा है, बोन मैरो में हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है ना, अब आते हैं हम बोन मैरो नहीं, हमारा बी सेल। हम अपने बी सेल्स के स्ट्रक्चर में आते हैं कि बी सेल जो है कैसा दिखता है और क्यों हम बी सेल को बी सेल कहते हैं, अदर सेल को हम क्यों बी सेल नहीं कहते हैं। उसको भी तो हम बी सेल कह सकते थे, टी सेल को स्पेसिफिकली हमने टी सेल क्यों नाम दिया और बी सेल को हम स्पेसिफिकली क्यों बी सेल कह रहे हैं। ठीक है ना, तो इसके पीछे भी जो है कुछ रीजंस है और यहीं पर हम अपने सारे डाउट क्लियर करेंगे। ठीक है, अब हमारे पास पहले तो हमारे पास जो हैं इसमें मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज होती हैं। ठीक है ना, क्या होती हैं हमारे पास होती हैं मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज। ठीक है ना, मेम्ब्रेन बाउंड या ट्रांस मेम्ब्रेन बाउंड एंटीबॉडीज आप इसे कह सकते हैं। ठीक है ना, मतलब ये एंटीबॉडीज जो हैं इसके साथ अटैच्ड हैं, इस मेम्ब्रेन के साथ। ठीक है, क्योंकि ये मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड हैं तो जो इसका ये वाला पोर्शन होगा ये काफ़ी छोटा होगा। ठीक है ना, ये वाला पोर्शन छोटा होगा। तो इसमें हम सबसे पहले बात कर लेते हैं जो आईजीएम है हमारी। ठीक है, आईजीएम जो है हमारी कैसी एंटीबॉडी होती है, एंटीबॉडी हमारी कैसी होती है आईजीएम, ये बेसिकली हमारी होती है पेंटामेरिक। कैसी होती है ये, पेंटामेरिक। ठीक है, सॉरी मैं ये आगे चले गया जरा सा। ठीक है, आईजीएम जो हमारी एंटीबॉडी होती है वो कैसी होती है, पेंटामेरिक होती है। अब होता क्या है, अगर आईजीएम हमारी जब सिक्रीशंस में प्रेजेंट होगी, जब हमारी आईजीएम क्या होंगी, सिक्रीशंस में प्रेजेंट होंगी, तो वो कैसी होंगी, पेंटामेरिक होंगी। बट अगर वो मेम्ब्रेन बाउंड होंगी, मतलब जैसे अभी ये इस बी सेल के साथ है और इसके मेम्ब्रेन के साथ अटैच्ड है, तो उस दौरान या उस समय पे ये मोनोमेरिक होगी। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है ना, मोनोमेरिक होगी या पेंटामेरिक होगी। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम आईजीएम और आईजीडी। मैंने कहा था इनके जो ये वाले पोर्शन हैं ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों जो हैं छोटे हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे होगा कि ये जो आईजीएम और आईजीडी हैं ये क्या करेंगे, बेसिकली जो है एंटीजन को पहचानने का काम करेंगे। ठीक है ना, मतलब ये क्या करेंगे, एक तरीके से ये क्या करेंगे, ये दोनों जो हैं क्या करेंगे, रिसेप्टर का काम करेंगे। किसके लिए,
एंटीजन के लिए, ठीक है ना। मैं ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। हाँ, मैं ये वाला पोर्शन हटा देता हूँ। ओके, डन, ठीक है। तो हमने क्या करा, आईजीएम हमने जान लिया। आईजीएम हमारा कैसा था, जो आईजीएम था हमारा, अगर वो सिक्रीशंस में है, ठीक है ना, तो वो पेंटामेरिक होगा। नाउ मतलब कि अगर वो सिक्रीशन में है तो वो टैकल कर रहा है एंटीबॉडीज, एंटीजन के साथ, सॉरी, ठीक है। बट क्योंकि अभी ये मेम्ब्रेन बाउंड है, बी सेल के साथ है, तो ये क्या करेगा, एज अ रिसेप्टर काम करेगा। और रिसेप्टर काम करेगा किसके साथ, किसके लिए, एंटीजन के लिए एज अ रिसेप्टर काम करेगा, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आईजी नहीं होगा, ठीक है, आईजी अल्फा, ठीक है, हाँ, आईजी अल्फा है ना, और आईजी बीटा, ठीक है ना। तो ये क्या काम कर रहे हैं, ठीक है ना, ये जो अल्फा और बीटा है ये काम करते हैं हमारे सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग मॉलिक्यूल का, ठीक है ना। ये क्या करते हैं, सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग मॉलिक्यूल, मतलब ये क्या करते हैं बेसिकली, अंदर सेल के अंदर जो है सिग्नल पहुंचाते हैं। क्या करते हैं ये हमारी बॉडी में, क्या करते हैं, बॉडी में नहीं, सॉरी, बी सेल्स में जो है क्या करते हैं, सिग्नल को ट्रांसड्यूस कराते हैं। कौन, ये अल्फा और बीटा, ये दोनों है जो, ठीक है ना, ये क्या करेंगे, सिग्नल को ट्रांसड्यूस कराएंगे। अब सिग्नल ट्रांसडक्शन से हो क्या रहा है बेसिकली, ठीक है ना, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो जो सिग्नल ट्रांसडक्शन हो रहा है, उस सिग्नल ट्रांसडक्शन के बेसिस पे जो हमारा एंटीजन आया था, जिस एंटीजन को इस आईजीएम और आईजीडी ने पहचाना था बेसिकली, जो कि मोनोमेरिक फॉर्म में है, वो क्या करेगा, तो ये आईजी अल्फा और बीटा क्या करेंगे, सिग्नल इंड्यूस करेंगे। और उस सिग्नल इंडक्शन से क्या होगा कि वो एंटीजन का जो इंटरनलाइजेशन है और प्रेजेंटेशन में जो है उसको एक हेल्प आउट मिलेगी, है ना। तो मतलब बी सेल क्या करेगा अल्टीमेटली, उस एंटीजन को पहले तो इंटरनलाइज करेगा और फिर जो है डिफरेंट स्टेजेस या स्टेप्स में क्या करेगा, उसको प्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। और अल्टीमेटली कहाँ आ जाएगा, सेल के सरफेस पे आएगा जहाँ पे वो उसको प्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो इसको हम नेक्स्ट वाला पोर्शन जो है हम वहाँ पे कवर करेंगे जहाँ पे मैं आपको एंटीजन प्रेजेंटेशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ये तो वो हमारा आईजी अल्फा और आईजी बीटा को, ठीक है ना। और इनको ये रिसेप्टर, ठीक है ना, ये रिसेप्टर और ये सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग जो हमारा मॉलिक्यूल है, इनको हम कलेक्टिवली कह देते हैं BCR, यानी कि इसको हम कह देंगे क्या, बी सेल रिसेप्टर। आप कई बार सुनते होंगे कि बी सेल रिसेप्टर होता है, बी सेल, तो यही है हमारा बी सेल रिसेप्टर, ठीक है ना। इसी को ही हम कलेक्टिवली क्या कह देते हैं, बी सेल रिसेप्टर है, ठीक है। और यही जो है बाहर से एंटीजन आया, एंटीजन को अंदर लेगा, उसका इंटरनलाइजेशन कराने में जो है हमारा कौन, सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग जो मॉलिक्यूल है हमारे, कौन कौन, ये आईजी अल्फा और बीटा, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट इसके पास जो है कुछ क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशंस जो है इसके पास सेल्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक CD32, 35, 40, CD88, ठीक है। इसकी वजह से हमें पता तो चल रहा है कि ये बी सेल है, बट एक चीज और है जो पूरा डिटरमाइन करेगा, मतलब इसकी आइडेंटिटी बताएगा कि भैया यही बी सेल है। जैसे मेरे बारे में है, मुझे बताएंगे कि हाँ भैया ये कौन है, तो मुझे ही बोलेंगे सब कि हाँ ये नेगीजी बायो वाले हैं, ठीक है। तो ऐसे ही जो है इसकी आइडेंटिटी का कैसे, एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी होगी ना, किससे पता चलेगा, तो इसके पास जो वो इसकी स्पेसिफिक आइडेंटिटी है वो है इसका क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन, यानी कि CD19। तो अगर तो CD19 प्रेजेंट है, अगर तो CD19 प्रेजेंट है, इसका मतलब ये बी सेल है, ठीक है ना। और अगर इस सेल के पास ये CD19 नहीं होता तो इसका मतलब ये बी सेल नहीं है, ये बी सेल नहीं है, ये बी सेल नहीं है जी, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो बस हमें बस इतना ही इसमें जानना था, यही इतना ही पार्ट इंपॉर्टेंट है इसका स्ट्रक्चर में, और यहीं से ही मेजरली जो है क्वेश्चन बनते हैं, यही कि इसके पास जो है सिग्नल ट्रांसड्यूसिंग मॉलिक्यूल कौन कौन से हैं, ठीक है, तो वो अल्फा और बीटा है, ठीक है ना। और कौन कौन से इसके पास रिसेप्टर हैं, वो आईजीएम है, आईजीडी हैं। बी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स कौन कौन मिलके बनाता है, तो यही सब आपस में मिलके बी सेल रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। क्लस्टर डिफरेंशिएशन ऑफ सेल्स में जो है कौन इसकी आइडेंटिटी को डिटरमाइन करता है, तो इट्स क्लस्टर CD19 बताता है कि ये जो है बी सेल है या नहीं है, ठीक है ना। और अब जो है जब ये पूरा मतलब यहाँ पे
कहाँ गया, अच्छा मैंने मिटा दिया। वो जो बोन मैरो है हमारा, वो बोन मैरो में जब ये बी सेल बन चुका होता है, ठीक है ना, अगर ये ब्लड लाइन में आ जाता है, ब्लड लाइन में आ जाता है और अगर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, ठीक है ना, बी सेल जो है ब्लड में आ गया, ब्लड में आ गया, ठीक है ना, और कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे बी सेल को हम कहते हैं नाइव बी सेल। क्या कहेंगे हम उसे? नाइव बी सेल, ठीक है ना, मतलब वो अभी सोया हुआ है, नॉट एक्टिवेटेड, आप इसे ऐसे मान सकते हैं। पर जैसे ही कभी कोई एंटीजन आया, जैसे ही कोई एंटीजन आया, तब ये बी सेल जो है क्या हो जाएगा जी? एक्टिव हो जाएगा। और एक्टिव कैसे होगा हम इस पर बात कर चुके हैं, और नेक्स्ट पोर्शन में जो है मैं एंटीजन प्रेजेंटेशन बताऊंगा, तो वहां पे आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि ये बी सेल रिसेप्टर का कॉम्प्लेक्स का बेसिकली काम क्या था। तो फ्रेंड्स यहीं से ही जो है हमारा मेन क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, ठीक है, तो आप चेकआउट कर लीजिए, एक बार क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू कीजिए, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, टेक केयर एंड प्लीज शेयर इफ यू लाइक दिस। थैंक यू।